Hello everyone, welcome to Seeds of Physics. I hope you're all doing well. So in our today's video, we are going to now discuss some questions related to graphs. We have, in general, we have talked about all the three basic kind of graphs that we study under motion. But now we are going to practice some questions. So your first question is written on the board. It says, differentiate between the given graphs. See, you can very easily see that I have drawn two graphs on the board, and now we have to figure out what is the difference between them. Apart from that, they are looking a little different, but what is exactly the difference between them? That is what we are going to discuss in our today's video. See, सबसे पहले I'm just going to write a few important points on the board. हम उस पॉइंट से एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और उसके हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों ग्राफ्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस हैं जो हमें समझ आ रहे हैं. ओके so just have a look. I've written few important points just besides the graphs. इसको पढ़ के हमें इसकी एनालिसिस करनी थोड़ी इजी लगे. देखिए, पहला पॉइंट है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो कौन से टाइप की होती है. वी हैव ईदर द कांस्टेंट वेलोसिटी और द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड वी हैव वेरिएबल वेलोसिटी. समटाइम्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, समटाइम्स देयर इज वेरिएशन. देन वी हैव एक्सेलरेशन व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन. आपके एक्सेलरेशंस भी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस होते हैं, दोनों ही पॉसिबल हैं. तो हमने एक एक करके चेक करना है कि क्या इसमें से ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसके बाद जो आपके कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सेलरेशंस होते हैं, ये दोनों ही एक्सेलरेशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. आई मीन, अगर आपके एक्सेलरेशन के कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब एक सिस्टम, एक मोशन से रिलेटेड एक यूनिक एक्सेलरेशन की वैल्यू एसोसिएटेड है, तो वो एक वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और वही वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है. दोनों तरीकों से पॉसिबल है. उसी तरह से अगर आपकी एक्सेलरेशन में वेरिएशन आ रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ही वेरी कर रही है, तो भी वो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी हो सकती है. दोनों ही पॉसिबल है. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू चेक इज अबाउट वेलोसिटी. अब हम दोनों ग्राफ्स में देखते हैं और वेलोसिटी के बारे में बताते हैं कि क्या इनमें से कोई भी ग्राफ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जस्ट लेट्स सी एंड ट्राई एंड फिगर आउट. सी, दिस इज योर ग्राफ नंबर ए एंड दिस इज योर ग्राफ नंबर बी. इन योर ग्राफ ए, व्हाट इज इट शोइंग? ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है and this is your time axis as usual. So now here what is happening with increment in time, as we are progressing along the time axis, we can see different values of velocity. Is there a unique velocity that you can see? I mean, ऐसा है कि समय बढ़ रहा है और समय के साथ आपको लगता है एक ही वेलोसिटी पे पूरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है. ऐसा है कि आपको वेलोसिटी एक्सिस पे कोई वेरिएशन नहीं दिख रही. ऐसा नहीं है. दोनों ही केसेस में ऐसा नहीं है. As we are progressing in time, we can see a very good variation in velocity. आपके पास टाइम इंस्टेंट t1 पर कोई एक वेलोसिटी आ गई v1, उसी तरह से टाइम इंस्टेंट t2 पर एक और वेलोसिटी आ गई which is v2. राइट? तो टाइम इंस्टेंट्स पे, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटी आती है. या फिर हम एक और काम कर सकते हैं. Let's include one more time instant. We can shift our T2 here and let's make this T3 so that this is V3 and this is our V2. We can do like that also, just to explain it even in a better way. So we have chosen 3 time instants and at all those time instants we are getting different value of velocities. इससे क्या समझ आया कि कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा. ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी. साथ साथ यही पॉइंट हम दूसरे में भी चेक कर लेते हैं. लेट्स डू दैट आल्सो. जस्ट टेक 3 टाइम इंस्टेंट्स. दिस इज t1, t2 and t3. So we are getting, I'll just draw this and I'll show you how. Just have a look. Here also I have taken 3 time instants, t1, t2 and t3, and corresponding to these 3 time instants we have 3 velocities v1, v2 and v3. तो एक चीज हमें इन दोनों ग्राफ्स में कॉमन समझ में आ रही है कि ये दोनों ग्राफ्स ही कांस्टेंट वेलोसिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे.
बोथ आर रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन इन द वेलोसिटी। तो दोनों ही वेरिएबल वेलोसिटी के कर्व्स हैं। तो पहला कंक्लूजन तो हमारा ये निकल आता है, विच इज अ सिमिलैरिटी विच इज नॉट रियली अ डिफरेंस। हमने डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों ही वेरिएबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स स्विच टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास बोला मैंने दो तरह की होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है। अब हम ये ट्राई करते हैं पता करने की कि इनमें से क्या कोई ऐसा कर्व है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा हो। See, constant acceleration means any one value of acceleration which is valid for the entire journey of the object. So, do we have any one value of acceleration associated, or do we have different accelerations associated with the motion of the object? Let's try and find out. देखिए, आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम जो कर्व होता है आपका, जब भी आपका वेलोसिटी टाइम कर्व होगा, इसका अगर आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्लोप विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। If you have a velocity time graph like we have in this case, then slope of every velocity time graph is another physical quantity which is called acceleration. तो इसका मतलब अगर हमने इन दोनों कर्व्स में एक्सेलरेशन को इवेलुएट करना है तो हमें स्लोप इवेलुएट करना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है इस केस में, इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। सो एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है, आपको स्लोप निकालना है। अच्छा, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन कर्व होता कोई, जैसे अगर आपके पास कर्व का शेप कुछ ऐसा होता, स्ट्रेट लाइन होता, तो हमें इतना पता है कि स्ट्रेट लाइंस का एक यूनिक स्लोप होता है। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज अ यूनिक स्लोप विच इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास होती तो कांस्टेंट स्लोप होता उसका, लेकिन क्योंकि हमारे पास दोनों केसेस में स्ट्रेट लाइन नहीं है, वी डोंट हैव अ स्ट्रेट लाइन, दोनों केसेस में आपके पास कर्व्ड लाइंस हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस। तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन दोनों में से एक भी नहीं रिप्रेजेंट कर रही। Again, a similarity that both are not representing constant acceleration, both are representing variation in acceleration. दोनों के केस में आपके पास वेरिएबिलिटी आएगी, दोनों ही वेरिएबल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? अभी तक तो हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किया है वो एक तरह से इन दोनों की सिमिलैरिटीज ही हैं कि दोनों में वेरिएशन है वेलोसिटी में, दोनों की एक्सेलरेशन में वेरिएशन है। दोनों की एक्सेलरेशन में वेरिएशन क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो ग्राफ्स हैं ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है। I mean, अगर आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन इवेलुएट करनी है, इफ यू जस्ट कंसिडर माय प्रीवियस वीडियो व्हिच वाज मेड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, फ्रॉम देयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन इवेलुएट द एक्सेलरेशन फॉर दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स। आपको सिर्फ एक्चुअली यहाँ पर हम कोई बहुत क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे एक्सेलरेशन की, हम सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। वी विल जस्ट टेल यू एन आइडिया एज टू हाउ द एक्सेलरेशन इज बिहेविंग हियर, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जिस पॉइंट पे सपोज टाइम इंस्टेंट t1 पे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टाइम t2 पे निकालनी है तो आप t2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टाइम t3 पे निकालनी है तो आप t3 पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? लाइकवाइज यू कैन ड्रॉ टेंजेंट्स इन दैट ग्राफ ऑल्सो। देखिए, अब हमने टेंजेंट्स दोनों ग्राफ के 3 पॉइंट्स पे ड्रॉ कर दिया है। The 3 points which are corresponding to the time instant T1, T2, T3 here also and here also, T1, T2, T3 corresponding to the 3 points. We have drawn 3 tangents at the associated points. Now, what you can see here, what is happening to the acceleration? See, अगर आपके पास जो भी लाइन आपने ड्रॉ करी है, जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करा है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है। तो आपने यहाँ पे क्या बताना है कि जो स्लोप है वो आपका इंक्रीज होता जाता है फॉर ग्राफ नंबर ए। अगर आप ग्राफ ए देखते हैं तो आपके पास जो टेंजेंट है दैट इज बिकमिंग स्टीपर एंड स्टीपर, दैट इज बिकमिंग स्टीपर एंड स्टीपर। तो स्टीपर एंड स्टीपर से इसका मतलब क्या है? दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। क्या समझ आता है आपको? दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अगर आप देखते हैं टाइम इंस्टेंट t1 पे सबसे ज्यादा स्टीप कर्व है, फिर वो थोड़ा सा कम स्टीप हुआ, फिर वो थोड़ा सा और कम, यहां पर आपके पास जो टेंजेंट्स है वो ऐसे 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 हो रहे हैं। और यहां पर टेंजेंट सबसे पहले स्टीप था, फिर थोड़ा सा और फ्लैट हुआ, फिर थोड़ा सा और फ्लैट हुआ, लाइक दैट। सो
Here the tangent is slowly trying to align itself parallel to the time axis, and here the tangent is slowly trying to make a bigger angle with the time axis, right? मतलब यहां पर वो इसके वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है और यहां पर वो धीरे धीरे इसके पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब जहां पर आपके टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जा रहा है वहां हम बोलेंगे एक्सेलरेशन बढ़ रही है, क्योंकि स्लोप है ही क्या, एक्सेलरेशन। और यहाँ आपका जो टेंजेंट का स्लोप है क्योंकि वो कम होता जा रहा है समय के साथ, दैट मीन्स वी विल से दैट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग हियर, राइट? पर इसमें एक चीज है जिस पे आपने ध्यान देना है कि चाहे यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है और वहां डिक्रीज कर रही है, दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी कैन फिगर आउट फ्रॉम दीज टू कर्व्स, दैट हियर वी हैव एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड देयर वी हैव अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट acceleration be it increasing or decreasing, it is a positive acceleration here, it is not retardation here. How can you say that acceleration here is also a positive one and acceleration there is also positive? There is no retardation in both the cases. ठीक है, ये एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कैसे? देखिए, जब भी रिटार्डेशन होती है तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि समय के साथ आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो समय के साथ कम होती जा रही है, पर दोनों ही केसेस में वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है। देखिए, T1 पे V1 है, T2 पे V2 है, T3 पे V3 है, और देखने से पता चलता है कि T1 पे जो V1 है वो सबसे छोटा है। If you just arrange these three velocities in an order, then you will see that they are coming in the same order as is the order of time. Time is always progressive. T1 जो T3 है वो T2 से बड़ा है, जो T2 है वो T1 से बड़ा है। उसी तरह से यहाँ पर भी V3 is the largest out of these three, then comes V2 and then comes V1. तो velocity is increasing with time. Any acceleration that results in increasing velocities is always positive. That is always positive. Likewise, if you see here, यहाँ भी T1 के केस में V1 है, T2 के केस में V2 है, T3 के केस में V3 है। मतलब समय के साथ वेलोसिटीज यहाँ भी बढ़ी रही हैं। तो इसका मतलब दोनों जो एक्सेलरेशन है ये दोनों हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नन ऑफ देम इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोनों ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, this is an increasing positive acceleration and this is a decreasing positive acceleration. Value is positive. Positive value है, कैसे पता चला? Velocities को देखकर कि velocities समय के साथ बढ़ रही हैं तो भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही हो सकती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दोनों केसेस में आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक जगह बढ़ती हुई पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक जगह कम होती हुई पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये तो हो सकता है ना कि जैसे मान लो आपके पास अब आप कहेंगे कि कम होती हुई पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे होती है? सपोज यू हैव अ सर्टेन एक्सेलरेशन, देखिए डिक्रीज होती हुई पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसी हो सकती है? जस्ट आई हैव रिटन एग्जांपल, जैसे सपोज आपके पास कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, समय के साथ क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कम होती जा रही है तो हो सकता है वो 5 पे ड्रॉप कर जाए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, 5 से भी 2 पे ड्रॉप कर जाए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, लेकिन सबके साथ पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव ही। मतलब कि जो भी एक्सेलरेशंस आ रही हैं हमारे पास, नए कम होते हुए एक्सेलरेशंस, वो सारे के सारे एक्सेलरेशंस आर रिजल्टिंग इन इंक्रीमेंट्स ऑफ वेलोसिटीज। हर पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी में इंक्रीमेंट ही करेगी, तो ये सबके सब कर तो इंक्रीमेंट ही रहे हैं, चाहे वो डिक्रीजिंग हो चाहे वो इंक्रीजिंग हो। जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पे अगर सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, समय के साथ 5 हो गई, फिर 10 होगी, आगे और ज्यादा हो सकती है। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, लेकिन क्योंकि दोनों एक्सेलरेशंस पॉजिटिव हैं, दैट मींस दे विल रिजल्ट इन इंक्रीमेंट इन वेलोसिटीज ऑलवेज। तो अभी आपको लगेगा कि जब दोनों ही इंक्रीमेंट कर रही है तो इंक्रीज या डिक्रीज होने का ग्राफ से कैसे पता चल रहा है? इसमें आप एक और चीज देख सकते हैं। देखिए, इस केस में जब आपके पास वेलोसिटी V1 से V2 हुई, जस्ट ट्राई एंड नोटिस द गैप बिटवीन V1 एंड V2, इट इज दिस मच। उसके बाद वो V2 से V3 हुई, जस्ट ट्राई एंड नोटिस द गैप बिटवीन V2 एंड V3। आपके पास वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, वेलोसिटी की वैल्यूज में इंक्रीमेंट आ रहे हैं, बट विद अ ग्रोथ इन द गैप बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज। जो शुरू की वेलोसिटीज है उनके बीच में गैप कम है। इसका मतलब कुछ एक समय में जब वेलोसिटी ने यहां से यहां तक की जंप की होगी, वो जंप इतनी सी रही होगी, आगे उतने ही समय में वेलोसिटी की जो जंप है वो बढ़ गई।
देखिए T1, T2, T3 इनके बीच में सक्सेसिव जो गैप्स है, मतलब जो ये टाइम इंटरवल्स हैं, वो टाइम इंटरवल सेम ड्यूरेशन के हैं. द टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2 इज सेम एज द टाइम इंटरवल बिटवीन T2 एंड T3. तो टाइम इंटरवल्स तो आपके नहीं बढ़ रहे, वो उतने ही रह रहे हैं, लेकिन हर टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का जंप है वो चेंज होता जा रहा है. जहां पर आपकी एक्सेलरेशन एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है. सी एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग. मतलब हाउ मच चेंज इन द वेलोसिटी इज कमिंग इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो एक्सेलरेशन होती है. तो 1 सेकेंड में पहले इतना चेंज आ रहा है, अब 1 सेकेंड में इतना चेंज आ रहा है. मतलब टाइम ड्यूरेशन आपका सेम है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ चेंज विच इज अपेयरिंग इन द वेलोसिटी दैट इज चेंजिंग. द अमाउंट ऑफ चेंज इज चेंजिंग. तो वही चीज हमने यहां पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है कि पहले एक सर्टेन ड्यूरेशन में इतना चेंज आ रहा था, फिर उतने ही ड्यूरेशन में इतना चेंज आ रहा है. सो द अमाउंट बाय विच द वेलोसिटी इज शिफ्टेड, that amount is changing here, and that is because the acceleration is increasing. Acceleration constant नहीं है. देखिए अगर आपकी acceleration constant हो सिस्टम में, then the amount by which the velocity is changing in every 1 second is going to be same. velocity में बदलाव आ रहा है, पर velocity में बदलाव सेम अमाउंट से आएगा अगर acceleration सेम है तो. लेकिन यहां velocity में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अनइक्वल अनइक्वल ड्यूरेशन से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है समय के साथ. इसी तरह का सेम ऑब्जर्वेशन आप यहां पर भी देख सकते हैं. देखिए यहां पर क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, यू कैन सी दैट द गैप दैट यू कैन नोटिस बिटवीन V1 एंड V2 इज दिस मच, बट द गैप बिटवीन V2 एंड V3 इज ओनली दिस मच. देखिए वेलोसिटीज बड़ी तो है ही है समय के साथ, ये भी बड़ी वेलोसिटी है, V2 भी बड़ा है, V3 V2 से भी बड़ा है, बढ़ तो रही है वेलोसिटी. इसका मतलब एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, यहां भी वेलोसिटीज बढ़ तो रही हैं, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. लेकिन इनका ग्रोथ चेंज हो गया कि शुरू में V1 और V2 के बीच में जो ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा था पहले टाइम इंटरवल का, फिर उतने ही टाइम इंटरवल में जो V2 से V3 का ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नहीं रहा, वो कंपैरेटिवली फॉल कर गया. क्यों फॉल कर गया भैया? एक्सेलरेशन कम हो रही है उसकी. एक्सेलरेशन मीन्स नाउ द अमाउंट by which the velocity is changing in a certain fixed interval has reduced. अब वो कम अमाउंट से चेंज हो रही है. ठीक है, तो ये हमारा मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड आई हैव इलैबोरेटेड द डिफरेंस. ये एक ही डिफरेंस है इनका, इसको हम एक ही डिफरेंस की फॉर्म में रजिस्टर करेंगे कि इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, बाकी सारी तो सिमिलैरिटीज ही निकली है, एक ही मेजर डिफरेंस निकला है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. द पॉजिटिव एक्सेलरेशन विच इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम दैट इज एन इंक्रीजिंग वन, एंड हियर द पॉजिटिव एक्सेलरेशन विच इज एग्जिस्टिंग इज अ डिक्रीजिंग वन. तो यहाँ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और यहाँ पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है. ये इन दोनों ग्राफ्स के बीच का मेजर डिफरेंस है. ओके Okay guys, so this is your second question. Now what you can see on the board is I've drawn 3 velocity time graphs. आपके पास 3 velocity time graphs हैं. One is A, one is B and one is C. So now depending on their shape you have to again draw conclusions. कि क्या समझ में आता है आपको तीनों ग्राफ्स में से, क्या डिफरेंस समझ में आते हैं, क्या सिमिलैरिटी समझ में आती हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेलोसिटीज की. वेलोसिटीज को चेक कर लेते हैं कि कैसे चल रही हैं तीनों ग्राफ्स में. देखिए सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर टाइम में जब प्रोग्रेशन करते हैं T1, T2, T3 ऐसे टाइम इंस्टेंट्स ले लीजिए, तो आपके पास T1 पे कुछ एक वेलोसिटी आ रही है, फिर उसके बाद T2 पे कुछ और एक वेलोसिटी आ रही है, देन यू आर गेटिंग अ सर्टेन वेलोसिटी एट T3 आल्सो. तो इसका मतलब है वेलोसिटी में वेरिएशन तो है. आप अगर इसका ड्रॉ करेंगे यहां भी दिखेगा आपको वेलोसिटी में वेरिएशन, आप यहां ड्रॉ करेंगे यहां भी आपको वेलोसिटी में वेरिएशन दिखने वाली है. तो तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है दैट वी हैव वेरिएबल वेलोसिटी. तो आई होप यू आर गेटिंग मी कि हम तीनों में टाइम इंस्टेंट्स ड्रॉ करेंगे और आप कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज निकालेंगे, तो आपकी यहां भी डिफरेंट आने वाली है और यहां भी डिफरेंट आने वाली है. यहां पर भी आप ड्रॉ करेंगे एक वैल्यू फिर दूसरी, लाइक दैट. सो इन ऑल द 3 ग्राफ्स मैंने ड्रॉ तो एक का करके दिखाया है, लेकिन बाकी का भी ऐसे आप अपने आप से ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस.
तो एक चीज कॉमन है, वेरिएबिलिटी इज देयर इन वेलोसिटी फॉर ऑल द 3 ग्राफ्स, राइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो वेरिएबिलिटी वेलोसिटी में आ रही है, ये हमेशा से एक दिमाग में फटाफट से दिमाग में ले आइए कि जो वेरिएबिलिटी है इसका कारण क्या है। क्या इसका कारण मैग्नीट्यूड में चेंज होना है वेलोसिटी का, या डायरेक्शन में चेंज होना है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों चीजों के चेंज की वजह से इसमें चेंज आ सकता है। तो यहां पर जो वेलोसिटी में वेरिएबिलिटी आ रही है, इज दिस कमिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन? ये आपको एकदम से देखने से समझ आना चाहिए। सी, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस थिंग हियर, बट आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग मेनी टाइम्स इन माय प्रीवियस वीडियोस। पर एक बार एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ पर जो वेलोसिटी में वेरिएबिलिटी है वो केवल मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से आ रही है। इट इज नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चेंज। व्हाई? बिकॉज इन ऑल द 3 graphs, in all the 3 given graphs, the direction is intact. Direction is not changing. कैसे पता चल रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि आपके पास सारों में जो वेलोसिटीज है, दे आर ड्रॉन ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वेलोसिटी. Positive side of velocity means the object which is moving is simply moving away from the object, away from the starting point. तो सारे में ऑब्जेक्ट्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर। The only change which is appearing here in the velocity, which is making the velocity a variable velocity, is the change in the magnitude. राइट? तो हर टाइम इंस्टेंट पे आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू बदल रही है, माने स्पीड बदल रही है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वेरिएबिलिटी इन वेलोसिटी रिफ्लेक्ट कर देता है। दो दिस इज नॉट अ डिफरेंस, दिस इज अ सिमिलैरिटी इन ऑल द 3 ग्राफ्स दैट ऑल आर इंडिकेटिंग वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। देखिए, एक्सेलरेशन आपके पास तीनों में एग्जिस्ट करेगी। एक्सेलरेशन, बी पॉइंट कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है that is not going to be zero. Acceleration will exist in all the 3 cases because wherever there is variation in the velocity, acceleration has to be there. अगर velocity में variation है, जो कि है, तीनों में है, तो आपके पास तीनों केसेस में acceleration exist करेगा. Acceleration will not be equal to 0. अब हम एक्सेलरेशन के टाइप्स देख लेते हैं कि कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, और कहाँ पर एक्सेलरेशन आपकी वेरिंग है, कहाँ कांस्टेंट है। ये चीज चेक कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन में कि भाई अगर एक्सेलरेशन है तो वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, और अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इसमें भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यही चीजें हमें डिस्कस करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आप केस नंबर ए देखते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन का क्या स्टेटस है। सी, इफ यू विल ड्रॉ एट टाइम t1, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ टेंजेंट, we will get a tangent of this kind. टाइम t2 पे हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आ जाएगा, just somewhat like this, yeah. And then टाइम t3 पे हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा आपका टेंजेंट like this. इसका मतलब आपका जो टेंजेंट है वो टाइम t1 पे कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टीप है, उसके बाद उसकी स्टीपनेस कम होती जा रही है। दैट मीन्स यहां पर ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है आपका डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहां पर एक्सेलरेशन आपकी वेरिएबल है। सबसे पहली बात है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन। सो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वो किस तरह की एक्सेलरेशन है? कम होती हुई, समय के साथ कम होती हुई एक्सेलरेशन। सो दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एंड हाउ अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिटार्डेशन है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वो भी हम करेंगे आप फिगर आउट। देखिए, जो आपकी वेलोसिटीज हैं, यहां पर आपकी t1 के कॉरेस्पॉन्डिंग v1 आई, t2 के कॉरेस्पॉन्डिंग v2 आई एंड t3 के कॉरेस्पॉन्डिंग v3 आई। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो v1 है, सेकंड समय के साथ बढ़ते हुए जो सेकंड वेलोसिटी आपको दिख रही है वो v2 है, फिर आपको t3 पे जो दिख रही है वो v3 है। इसका मतलब वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है, वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, विच इज अंडर कंसिडरेशन, इज नाउ स्लोइंग डाउन। सो दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। Whenever the velocities are reducing or lowering with time, we say that this is a retarded motion.
ये कौन सा मोशन है? रिटार्डेड मोशन है। तो जो आपकी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी पूरी जर्नी में नेगेटिव है, पर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन समय के साथ कम होती जा रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू में गिरावट आ रही है समय के साथ। दैट्स इट, और कुछ नहीं बता रहा। वो सिर्फ इतना बताता है कि वेलोसिटी में रिडक्शन आ रही है, लेकिन वो एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद समय के साथ कम होती जा रही है। दिस इज अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है वो कैसे पता चलता है? कि जब आपके पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी में गिरावट आई तो v1 से v2 हुई वेलोसिटी, तो गिरावट या फॉल इतना सारा था। उसके बाद जब v2 से t2 से जब हम t3 पे गए, वेलोसिटी अगेन शो, इट इज अगेन गोइंग टू शो अ फॉल फ्रॉम v2 टू v3, लेकिन इस वक्त जो गिरावट आई वो इतनी सी आई। ठीक है ना? सो फॉल इन द वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, विच इज पॉसिबल ओनली इफ द एक्सेलरेशन इज रिड्यूसिंग। कि एक सेकंड में एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा था वो चेंज यहां गिरावट है। पहले वाले केसेस में वो चेंज था इंक्रीमेंट, अभी वो चेंज क्या है? डिक्रीमेंट इन द वेलोसिटी। लेकिन द अमाउंट बाय विच द वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग इन अ गिवन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज चेंजिंग नाउ, दैट इज रिड्यूसिंग नाउ। कि पहले गिरावट ज्यादा आई थी, फिर अब गिरावट आनी कम हो गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो भी आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन समय के साथ कम हो रही है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड सीइंग दिस ग्राफ। उसी तरह से हम इस ग्राफ पे आ जाते हैं, दैट इज ग्राफ नंबर बी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन ग्राफ नंबर बी। हियर अगेन वी हैव चोजन 3 टाइम इंस्टेंट्स, t1, t2, t3। t1 के कॉरेस्पॉन्डिंग v1, t2 के कॉरेस्पॉन्डिंग v2 एंड t3 के कॉरेस्पॉन्डिंग v3। 3 वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब इन वैल्यूज में हो क्या रहा है कि आपके पास एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम, आपके पास वेलोसिटी की जो वैल्यूज है, वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। जैसे यहां भी कम हो रही थी, यहां भी कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे t1 पे v1 है, v1 here is the largest value out of the 3 velocities that we have chosen. Your v1 is the largest velocity, वो सबसे बड़ी है। ठीक है, जो टाइम इंस्टेंट t1 पे आ रही है। Then comes time instant t2. There we are comparatively getting a smaller velocity, which is v2. Then comes t3. At t3 we are getting v3, which is the smallest velocity out of these 3. Right? तो इसका मतलब velocity में गिरावट आ रही है तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि रिटार्डेशन हो रही है। Change in velocity है, मतलब acceleration has to be there. Now, what kind of change of velocity is here? Decrement in velocity. Whenever there is decrement in velocity, the acceleration associated to decrease in velocity is called retardation. तो इसका मतलब इस सिस्टम में जो acceleration exist कर रही है वो retardation है, negative acceleration है। ठीक है, अब उस negative acceleration के साथ हो क्या रहा है? वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? वो जो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, क्या वो कांस्टेंट है पूरी जर्नी में, या वो चेंज हो रही है? वो भी चेंज हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारे पास ये कर्व भी। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हम कहते यार जो भी एक्सेलरेशन है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, पर एक ही है वो पूरी सिस्टम में। अभी वो एक ही नहीं है, वो भी चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? कि आपके पास टाइम इंस्टेंट t1 पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो कुछ इस किस्म का है। फिर आपके पास टाइम इंस्टेंट t2 पे ये टेंजेंट थोड़ा और स्टीप हो गया, टाइम इंस्टेंट t3 पे टेंजेंट और स्टीप हो गया, राइट? दिस हैज बिकम मोर स्टीपर। तो मतलब यहां थोड़ा कंपैरेटिवली फ्लैट है, फिर उसके बाद ऐसे हो गया और फिर उसके बाद ऐसे हो गया। तो इसका जो स्टीपनेस है वो क्या हो रहा है? स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग विद टाइम। स्टीपनेस क्या हो रहा है इसका? स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग विद टाइम। सो इफ योर स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट इज इंडिकेटिंग व्हाट? दैट इज इंडिकेटिंग एन इंक्रीमेंट इन एक्सेलरेशन। कि समय के साथ जो आपकी रिटार्डेशन है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, लेकिन वो रिटार्डेशन क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसी एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटीज में समय के साथ गिरावट ला रही है, इसलिए वो रिटार्डेशन है। लेकिन वो रिटार्डेशन की जो वैल्यू है वो समय के साथ बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ fall which it is bringing in the values of velocities is increasing with time. सबसे पहले जब टाइम इंस्टेंट पे ऐसा वाला टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, वेलोसिटी में जो गिरावट आई है
V1 से T1 से T2 के बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो वेलोसिटी में गिरावट आ रही है वो सिर्फ इतनी सी है, ओनली दिस मच, दैट यू कैन सी फ्रॉम द कर्व इटसेल्फ. Then as we switched from T2 to T3, as we are going from T2 to T3, the amount of fall that we are getting in velocity is now this much. तो V2 से V3 आना एक ज्यादा बड़ा फॉल है इन कंपैरिजन टू V1 से V2 जाना. तो आपका जब अमाउंट ऑफ फॉल बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ फॉल आपका कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इसका मतलब जो भी आपकी रिटार्डेशन है, जो कि फॉल ला रही है, पहली बात तो वो रिटार्डेशन ही समय के साथ बढ़ती जा रही है. सो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, मतलब इन दोनों ग्राफ्स में आपका जो हमें एक डिफरेंस समझ में आया है वो ये कि यहां पर दोनों जगह नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दोनों जगह रिटार्डेशन है, लेकिन यहां डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन थी, यहां इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन है. राइट, ओके जी. नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्राफ, दैट इज ग्राफ नंबर सी. यहां हमने क्या देखा है, यहां पर भी हमने T1, T2, T3 ये तीन हमारे इक्विडिस्टेंट टाइम इंटरवल्स हमने ले लिए. इक्विडिस्टेंट मतलब वही T1 और T2 के बीच का गैप जितना है, दैट इज इक्वल टू द गैप बिटवीन T2 एंड T3. ओके, तो ये टाइम इंस्टेंट जब हमने ले लिए सक्सेसिव टाइम इंस्टेंट्स, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा, T1 पे V1 आया, T2 पे V2 आया, T3 पे V3 आया. तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि समय के साथ, मतलब T3 पे इतनी बड़ी वैल्यू है, T3 पे इतनी छोटी वैल्यू है, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो समय के साथ कम हो रही है. तो एक चीज क्लियर है हमारी, दैट दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. तो देयर इज वन सिमिलैरिटी दैट यू कैन फाइंड इन ऑल द थ्री ग्राफ्स, दैट ऑल आर शोइंग रिटार्डेशन. All are showing retardation. ठीक है, all were showing variable velocity, all are showing retardation. ये similarities हैं आपकी. अब देखिए कि retardation जो आपकी आ रही है वो constant है या उसमें भी कुछ बदलाव आ रहा है या वो variable है, वो देखते हैं. देखिए यहां पर जो आपका कर्व है वो बेसिकली क्या है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग अ स्केच विच इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होती है. ठीक है ना, तो क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर. एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहां पर एक्सेलरेशन है कौन सी, रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटीज में गिरावट ला रही है वो. तो आपके पास रिटार्डेशन जो है यहां पर वो कांस्टेंट अमाउंट की है. और ये आपको देखने से भी क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि V1 से जब V2 वेलोसिटी में गिरावट आती है तो इतनी आती है. यू कैन से दैट दिस इज द fall in the velocity when we move from V1 to V2. This is the fall that we are getting. जो हमें एकदम से वही बात है कि जो हमें क्वालिटेटिवली समझ में आ रहा है कि इतना हमारा फॉल आ गया वेलोसिटी में. उसके बाद V2 से V3 में भी सेम फॉल आ रहा है. The fall that you can observe between V2 and V3 is again same. तो वो सेम क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आपकी रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट हो गई है इस बार, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है जिसका मतलब रिटार्डेशन कांस्टेंट है, और रिटार्डेशन कांस्टेंट होने से द अमाउंट ऑफ fall which you can see in the velocities in every fixed interval of time, that amount of fall is now going to be same. ठीक है, तो आपका अमाउंट ऑफ फॉल सेम रहेगा इस केस में, एंड दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन. ये हमारा कंक्लूजन निकल गया यहाँ से. ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.